हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। लो साथियों, एक और नई भर्ती आ गई है। इस भर्ती का आपको बेसब्री से इंतजार था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती 2025 के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक रहेगी। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में टोटल कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी कितने पद होंगे, कैटेगरी वार टोटल पदों की बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी, ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, परीक्षा तिथि क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती 2025 के विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें साथियों, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत राज विभाग के लिए भर्ती करवाई जाएगी। इसमें गैर अनुक्षेत्र की बात करें तो 683 व अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 167। इस प्रकार टोटल 850 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। यानी साथियों, जो सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर जो अभ्यर्थी पास कर रखे हैं, केवल वही अभ्यर्थी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के इसके विशेष दिशा निर्देश इसमें दिए गए। तो साथियों, इसके अनुसार आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग की अधिसूचना 4/9/2023 के क्रम में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के लिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 और राजस्थान पंचायत राज नियम 1956 को स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। और सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम 12/2/2025 को जारी किया गया था। और सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी पद की योग्यता रखते हैं, वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2, आवेदक चयन के बाद जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं, उन जिलों की प्राथमिकता क्रम को ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपको निर्धारित कॉलम में भरना होगा। जिन आवेदकों द्वारा जिला प्राथमिकता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो उनकी प्राथमिकता ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग द्वारा तय की जाएगी और बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी की सूची ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग द्वारा मेरिट के आधार पर दी गई प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जाएगा। आवेदक जिलों की प्राथमिकता क्रम ध्यान से भरे। संशोधन अवधि के पश्चात उसमें किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचनाएं आपको आवश्यक रूप से अंकित करनी है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक आप पढ़े और उसके समस्त दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। तो जो अभ्यर्थी पहले से ऑनलाइन आवेदन कर रखे हैं, उनको दोस्तों ओटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी पहली बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले, तो उनको सबसे पहले वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका विस्तृत रूप से इसमें दोस्तों बताया गया है और इसका वीडियो पहले बनाकर भी आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। उसको भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो अभ्यर्थी पहले से भर रखे हैं, उन वह अभ्यर्थी तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एक बार जो पंजीकरण शुल्क वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए जो पंजीकरण शुल्क है, वह इस प्रकार निर्धारित की गई है। कार्मिक विभाग के प्रपत्र क्रमांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थी को अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉगिन करके एक बार पंजीकरण शुल्क वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावे। इसमें सामान्य वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित है। साथ ही राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये इसमें परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करा रखे हैं, उनको दोबारा से आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोस्तों, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थी के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। और जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकरण शुल्क वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनको दोबारा से पंजीकरण शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोस्तों, इसमें कार्मिक विभाग के प्रपत्र क्रमांक 9/5/2024 के क्रम में अभ्यर्थी को निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या जयपुर और राजस्थान राज्य के अन्य किसी भी एजेंसी द्वारा वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अर्थात एक बार ये पंजीकरण शुल्क वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंध होने पर पेनल्टी शुल्क 750 रुपये देकर अपना एक बार पंजीकरण शुल्क ओटीआर चालू करवा सकते हैं। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्त वर्ष में
2 और भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसको ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंध ब्लॉक कर दिया जाएगा और वापसी सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पेनल्टी शुल्क 1500 रुपये नहीं चुका देता है। अतः उपरोक्त अनुसार बोर्ड की आगामी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी ध्यान रहे, जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं उनको यदि परीक्षा देनी है तो ही दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा आपकी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। अब बात करें दोस्तों इसमें कौन से जिले में कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो साथ ही इसमें जिलावार पदों का विवरण दिया गया है। तो साथियों आप इसके आधार पर अपनी कैटेगरी के आधार पर कौन से जिले में कितने पद है उसके अनुसार आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें गैर अनुक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जिलों का निर्धारण किया गया है और उनमें ग्राम विकास अधिकारी के पदों का कैटेगरी वार वर्गीकरण किया गया है, जो आप देख सकते हैं। साथियों इसके बाद क्षैतिज आरक्षण भी इसमें दिया गया है, जो भी आप देख ले। और उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र के जो जिले हैं 7 जिले हैं उसमें भी साथियों पदों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में पोस्टों का विवरण है वह भी आप इसमें देखकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों टोटल 850 पदों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के टोटल 683 पद और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें टोटल 167 पदों का वर्गीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसमें वीडियो भर्ती के नोटिफिकेशन में किया गया है। तो साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सबसे पहले इसकी विस्तृत रूप से जो गाइडलाइन दी गई है इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़े और आप इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप जिस श्रेणी संबंध रखते हैं उसी श्रेणी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, चाहे उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांगजन हो, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हो। आपको जिस भी संबंधित श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उसी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब बात करें दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयनित होने पर आपको वेतनमान क्या दिया जाएगा, तो राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक लेवल 6 के अनुसार वेतन देय होगा और परीक्षा काल में मासिक नियमित पारिश्रमिक यानी साथियों फिक्स वेतन राज्य सरकार द्वारा 2 साल तक दिया जाएगा। 2 साल तक प्रोबेशन काल पूरा होने के बाद निर्धारित जो भी इसकी बेसिक है उसके आधार पर आपको पे मैट्रिक लेवल 6 के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। इसमें किसी भी विषय में आप स्नातक राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य जो भी परीक्षा उत्तीर्ण कर रखे हैं, यानी साथियों स्नातक स्तर के कोई भी अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी विषय में स्नातक कर रखे हो और कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर में होना चाहिए। इससे अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम RSCIT का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज की अधिसूचना 29/1/2021 के अनुसार 266 में संशोधन किए निम्नानुसार परंतु जोड़ा गया है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, इन नियमों को उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है, सीधी भर्ती के लिए ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे उपयुक्त चयन एजेंसी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी दोस्तों आप पेपरिंग में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा प्रूफ देना होगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रखे हैं या उस कोर्स को आप डिस्टेंस या रेगुलर कर रहे हैं, उसका सबूत आपको इसमें संलग्न करना होगा। यानी साथियों भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं और सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने की आवश्यकता है। यदि आप वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंकतालिका और डिग्री डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है या पिछले वर्ष की अंकतालिका अपलोड करनी है, ऐसे संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो प्रवेश की फीस की रसीद, यदि अभी प्रवेश नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी सत्यापित आपको एक शपथ पत्र अपलोड करना होगा कि वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। स्पष्ट और टेढ़े मेढ़े ब्लैंक वाटरमार्क ऑनलाइन वेब टूल का उपयोग श्रेंक किए हुए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु सीमा क्या रखी गई है। विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जो जनवरी है, यानी दोस्तों की प्रथम दिनांक से आयु की गणना प्रावधान अनुसार आवेदक जिसकी 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ऐसे भर्ती के लिए इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन करने में अन्य श्रेणी को छूट दी गई है, तो दोस्तों आप देख ले कौन सी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं और क्या आपको छूट दी गई है, उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का आयोजन हेतु विगत 3 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण इसमें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट अतिरिक्त दी गई है। ग्राम विकास अधिकारी पद पर चयनित होने और दोस्तों इसमें रिटायरमेंट पर आपको नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा जो देय पेंशन योजना लागू रहेगी। साथ ही विवाह पंजीकरण शासन के प्रतिपत्र क्रमांक 22/5/2006 के अनुसार परिपत्र जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। ग्राम विकास अधिकारी पद पर ऑनलाइन आवेदन करने और इसकी परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि क्या है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग ATM कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 19/6/2025 से लेकर 18/6/2025 के मध्य रात्रि तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसकी परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
आपकी 19/6/2025 से शुरू होगी और 18/7/2025 के मध्य रात्रि तक आप इसमें ऑनलाइन परीक्षा सुलभ और आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी के परीक्षा आयोजन के संबंध में, तो बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 31/8/2025 को ऑफलाइन ओमार सीट आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा की दिनांक स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है तो उसमें सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर माध्यम से ऑनलाइन ई प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई ई प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर ई प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त करने तो आवेदक पत्र क्रमांक और एसएसओ आईडी ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों व सुविधाओं के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधित सूचना आवेदकों की ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि कोई अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में है तो सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है उनके नियोक्ता को उस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व लिखित परीक्षा सूचित करने हेतु आवेदन करना चाहिए और आवेदक को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इसमें नियुक्ति की अयोग्यताएं दी गई है वह आप ध्यान कर ले कौन इसके लिए अयोग्य है। साथ ही दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करें उसके विस्तृत रूप से इसमें विवरण दिया गया है। आपको ऑनलाइन आवेदन करने की सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है, उसके अनुसार आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। साथ ही इसमें रेड मार्क में जो लिखा गया है उनको आप ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसको हाईलाइट करके बताया गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14/7/2023 के द्वारा यदि कोई भी अभ्यर्थी अपने ओटीआर में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए आपको अपने जनाधार व आधार कार्ड में परिवर्तन कराना होगा और उसके बाद वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि साथियों आप जो ऑनलाइन ओटीआर भरेंगे जो भी आप ऑनलाइन ओटीआर भरेंगे उसमें सारी डिटेल आपकी जनाधार कार्ड या आधार कार्ड से फेच होकर आती है। इसलिए साथियों आपके नाम, पिताजी के नाम, श्रेणी कहीं पे भी कोई भी गलती हो तो आप सबसे पहले दोस्तों अपना जनाधार सुधारें और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। तो साथियों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सारी प्रक्रिया, कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, वह इस प्रकार है। इसमें साथियों टोटल प्रश्नों की बात करते हैं 160 क्वेश्चन आएंगे। कुल 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि, आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे और साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो साथ ही वीडियो भर्ती के विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करें, सामान्य ज्ञान के टोटल 50 अंक होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 30 और सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार गणित के 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों के 30 नंबर के, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास के 30 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसी प्रकार राजस्थान संस्कृति, राजस्थान इतिहास के 30 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके साथ ही बेसिक कंप्यूटर के 10 प्रश्न आने वाले। इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके भर्ती नोटिफिकेशन के साथ इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, परीक्षा तिथि भी जारी कर दी गई है। तो सभी दोस्तों इसमें गाइडलाइन दी गई है और अधिक जानकारी के लिए आपको नियमित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करना होगा और साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहां पे भी दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी के आगे की समस्त जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो साथियों ग्राम विकास अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने या इससे संबंधित आपके मन में कोई भी पर्सनल डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और साथियों इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहे, आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।